अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे, सबको ठीक ठाक रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं आपके साथ थोड़ा सा डिफरेंट शेयर करूँगी बच्चों की रूटीन। और आज मैं अपने बच्चों को भी ले आई हूँ सामने, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता कि बंदा कौन कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ बनाती हूँ। तो बच्चों की सुबह की रूटीन मैं क्या करती हूँ और बच्चे मेरे साथ किस तरह से होते हैं, मैं बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ, उनका नाश्ता वगैरह कैसे रेडी करती हूँ, फिर घर की सफाई वगैरह, किचन कैसे मैनेज करती हूँ, ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, सुबह उठ के तो कुरान पाक यानी कि नमाज़ पढ़ के कुरान पाक वगैरह पढ़ के तो हस्बैंड को मैं नाश्ता बना कर दे देती हूँ, तो वो अपनी शॉप पे चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कोई तस्बीहात वगैरह कर लेती हूँ जब तक अभी बच्चे सो रहे होते हैं थोड़ी सी देर। तो फिर सबसे पहले तो बेड बनाना होता है ना। अगर बेड इंसान ना बनाए ना, तभी इंसान को लगता है कि पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट दूंगी आपको भी कि आप लोग सबसे पहले उठ के बेड बनाया करें। जैसे ही आपने बेड बना लिया, समझो कि पूरा कमरा आपका सिमट गया, वरना ऐसे लगता है कि पूरा कमरा ही ना बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले तो उठ के मैं बेड बना देती हूँ, यानी कि बाहर जाने से पहले। और फिर साथ में ही यहाँ कमरे में चारपाई है, तो इसको भी समेट देती हूँ। बस कमरे में यही दो चीज़ें और एक ड्रेसिंग पड़ा है, इन दोनों को समेटने के बाद पूरा कमरा खुद ही साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पड़ा नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जो है बच्चों का नाश्ता वगैरह, पहले मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना बच्चों के नाश्ते से पहले ना घर की सफाई कर लूँ। आप यकीन करें, अगर मैं घर की सफाई से पहले नाश्ता करने बैठ जाऊँ ना, बच्चों को करवाने बैठ जाऊँ, ये मेरा ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ले लेते हैं। फिर मेरे काम को इतनी देर हो जाती है। फिर मेरा घर भी सेकंड फ्लोर पे है और पूरा ऊपर से ओपन है, इतनी ज़्यादा धूप, 6:30 बजे से ही ना धूप पूरे अंदर कमरों तक जा रही होती है और फिर 10 बजे तक ऐसे तपरा होता है ना पूरा सहन। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं 8:30 या 9 बजे तक ना सारा काम करके ना फिर ही हम नाश्ता करने बैठें। लेकिन आपको पता है कि डेली रूटीन एक जैसी नहीं होती बच्चों के साथ, क्योंकि कभी बच्चे जल्दी सो के उठ रहे होते हैं, कभी देर में। तो जैसे जैसे बच्चों की रूटीन होती है ना, माँ को भी ना अपनी रूटीन को और अपने आप को ना बच्चों के मुताबिक ढालना पड़ता है, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ती है। माँ छोटे छोटे बच्चों के साथ ना कभी भी अपनी रूटीन सेम नहीं रख सकती। हाँ, जो वर्किंग वूमेन होती है उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह उठ के निकलना होता है, उन्हें अपने एक ही रखनी होती है रूटीन। लेकिन जो हम हाउस वाइफ हैं, जिन्होंने घर में ही रहना है बच्चों के साथ, तो हमें थोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। कभी नाश्ता पहले, कभी बाद में। कभी बच्चे सो रहे होते हैं, कभी वो उठ जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर हो गई थी, 9 तो यहीं पे बज गए थे, अगर मैं काम करने लग जाती तो गैस में भी चले जाना था और फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती। क्योंकि मैं सुबह ही बच्चों को ना मॉर्निंग में ही, जैसे वो 6 बजे उठते हैं या 5:30 बजे ना, सबसे पहले मैं उनको फीडर दे देती हूँ, क्योंकि वो आँख खुलते ही अपना फीडर मांगते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नाश्ता जो है जिस टाइम मैं करूँ, तो बच्चों ने भी दूध पी लिया होता है, तो मैं थोड़ा 1-2 घंटा यानी कि ठहर के बच्चों को नाश्ता करवाऊँ ना। अगर दूध के फ़ौरन बाद से करवा दूँ तो फिर वो अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो मैं इनके नाश्ते में मोस्टली यही बनाती हूँ। देसी घी में एग बनाती हूँ ऑमलेट, और देसी घी में इनका पराठा बनाती हूँ, और एक पराठा बना लेती हूँ जो दोनों बहनों को खिलाती हूँ अपने हाथ से। अगर मैं खुद ना खिलाऊँ ना, वो कभी भी खुद नहीं खाते कभी भी, क्योंकि बड़ी बेटी भी 4 साल की है, छोटी 2.5 साल की, अभी छोटे बच्चे हैं, तो अभी खुद नहीं खाते। हाँ, अगर अम्मी के घर गए हैं ना, तब तो ये खुद ही खा लेते हैं। बस आपको पता है कि घर में बच्चों ने तंग ज़्यादा करना होता है ना माँ को। कि मैं अपने लिए दाल गरम कर रही थी, वैसे बच्चे दाल के साथ भी खा लेते हैं अगर इनकी पसंद का सालन हो ना। फिर ये कहते हैं कि मम्मा हम एग जो है आमलेट ऐसे ही खा लेंगे, आप हमें पराठा ना सालन के साथ एक दाल वगैरह के साथ खिला दें। तो मैं कहती हूँ चलो ये भी सही है, तो बच्चों को ऐसे ना सालन खाने की भी आदत होगी। मेरे बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें ही पसंद हैं, जैसे दाल हो गया, चने, या कि चिकन खा लेते हैं, चिकन का सालन बने। सब्ज़ी कोई कोई जो इनको समझ में आया तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते। या फिर एग के साथ खा रहे होते हैं, या फिर दही के साथ खा रहे होते हैं ये। लेकिन आप ये अपने बच्चों की रूटीन बनाएं कि जो जो घर में बने ना बच्चे वो ही खाएं साथ साथ, क्योंकि ऐसे ना बड़े हो के हमें ज़्यादा टेंशन होती है कि जो हम बना रहे होते हैं बच्चों को पसंद नहीं आ रहा होता। इस तरह हमें ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो
किचन में ही हम लोग बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। कभी कभार अगर ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही हो तो अंदर भी जाके कर लेते हैं, क्योंकि किचन में कोई भी पंखा वगैरह नहीं लगा हुआ। क्योंकि अगर मैं बच्चों को बेड पे बिठा के नाश्ता नहीं करवाती, क्योंकि बच्चे कभी भी ना कोई भी चीज़ गिराए बगैर नहीं खाते। जैसे मेरी दरमियान वाली बेटी है ना, वो पानी तो ज़रूर गिराती है। तो हम लोग नीचे ही बैठ के नाश्ता करते हैं चटाई पे, कभी अंदर रूम में कभी किचन में। तो मैं ये कह रही थी यहाँ पे हम किचन में बैठ के नाश्ता कर लें। तो मैं अपने बच्चों को ना साथ साथ में, हालांकि ये हैं छोटे छोटे, मेरी बहन कहती है कि बाजी तुमने अभी से इनको काम में लगा दिया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को ना खुद अपना काम करने की आदत होगी। मैं आपको यही टिप दे रही हूँ। अगर आपके मेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको ना आप अभी से ट्रेन करें। जैसे जैसे मेरा नाश्ता रेडी होने के करीब होता है ना, मैं दोनों बहनों को आवाज़ दे देती हूँ, इकरा उमायमा अपने हैंड वॉश करें। सबसे पहले तो चटाई लगाएं, दस्तरखान लगाएं, फिर अपने हैंड वॉश करके आएँ। और बच्चों को नंगे पाँव पीने की तो बहुत आदत होती है। हमें खुद से छोटे होते मेरे बच्चों को भी है, क्योंकि घर साफ़ सुथरा होता है माशाल्लाह, कोई इतना गंदा इनके हाथ पाँव होते नहीं हैं। फिर भी मैं कहती हूँ कि जूते पहन के अपने हैंड एंड फीट दोनों हैंड वॉश करके आएँ, फिर आके बैठें। चटाई पर दस्तरखान लगा के ये जो सारा सामान है ना, ये बच्चे खुद ही रखते हैं। सालन पानी वगैरह ये मैं रख देती हूँ ताकि ये गिराए नहीं। ठीक है, तो मैं एक ही आमलेट बना के ना पार्टीशन कर देती हूँ तीनों को, क्योंकि ये एक पूरा एग नहीं खाती, ना ही खा सकती हैं, मतलब बचा देती हैं और उसको ख़राब करती हैं। तो इसलिए मैं एक आमलेट ही एक एग का बना के ना तीनों को अलग अलग दे देती हूँ। नाश्ता करने के बाद ये तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता लगाया है, किया है, इसके बाद फ़ौरन चटाई समेट दी, क्योंकि आप लोगों को लगा कि 2 मिनट में नाश्ता हो गया। ऐसे नहीं होता, 1.5 घंटा लग जाता है मुझे बच्चों को ना नाश्ता करवाते करवाते। इसलिए जिस दिन अम्मी के घर जाना होता है ना, उस दिन या तो मैं सुबह सवेरे ही नाश्ता बच्चों को करवाती हूँ, या फिर मैं अपना काम में से कुछ काम मिस कर देती हूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, वरना इतनी ज़्यादा धूप चढ़ जाती है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरा पोर्शन खुला है। अच्छा जी, फिर जैसे इनके बाबा भी इनकी रूटीन बना रहे हैं। जैसे भी हम रात का खाना खा के हटते हैं ना, तो मैं बर्तन धोने लग जाती हूँ, तो इनके बाबा कहते हैं चलो भाई बच्चों बर्तन समेटो, अपनी मम्मा को ना किचन में दे के आओ, बर्तन मम्मा धोएंगी। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद अब देखिए माशाल्लाह से कैसे ये कर रही है, पीछे पीछे रहती है मेरे, कि मैं इवन के किचन में भी ना इसको अपने साथ किचन काउंटर पे बिठा लेती हूँ। अगर आग जलाई हुई हो तो मैं नीचे चेयर पे बिठा देती हूँ। अब इसके सोने का टाइम हो गया, इनको 10 से 10:30 बजे ये सो जाती है, क्योंकि सुबह 6 बजे की मेरे साथ उठी होती है। तो अभी इसको यहाँ सुलाने के बाद बाकी के काम मैं बाद में करती हूँ, कभी इसको सुलाने से पहले भी हो जाते हैं। तो बाकी सफाई का काम रहता है मेरा, किचन भी रहता है। समेट वगैरह लिया था मैंने यानी कि रूम में से, लेकिन इनके टॉयज़ वगैरह अभी बिखरे पड़े थे। इसको सुलाने के बाद अभी पहले मैं किचन समेटूँगी जाके, फिर मैं घर की सफाई वगैरह करूँगी। ये सिर्फ मेरी बच्चों के साथ नाश्ते की रूटीन थी, जिसमें ना मेरे सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 वगैरह ऐसे ही बज जाते हैं। कभी काम हो जाता है और कभी काम नाश्ते के भी काफ़ी देर बाद होता है। तो हर घर में अलग अलग रूटीन होती है। ये देखिए इनके कहीं पे साइकिल, कहीं पे गाड़ी, कहीं पे वॉकर, कहीं पे टॉयज़, और कहीं पे क्या और कहीं पे क्या। और यहाँ दोनों बहनें अपनी मस्तियाँ कर रही हैं। ये मैंने इनके जो 14 अगस्त पर ड्रेस बनाए थे ना, ये मैं कभी रफली घर पहना देती हूँ। अगर इनके कपड़े ज़्यादा गंदे कर लिए होते हैं ना, तो नहलाने से कभी पहले ये पहना देती हूँ। अभी कपड़े मेरे तय करने वाले भी पड़े थे। तो बस मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। अगला हिस्सा मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। इसे नाश्ते की रूटीन शेयर की थी, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ना भी पसंद आया ना फिर भी कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।